गुरुदेव ने कहा था बेटा सेवा किया करो। कई प्रकार के पाप कर्म आपके हैं, कुछ तो शारीरिक सेवा से कटते हैं, कुछ प्रणाम करने से, दंडवत प्रणाम करने से कटते हैं, कुछ दान करने से समाप्त होते हैं, कुछ सतगुरु के दर्शन करने से समाप्त होते हैं। किसी की आत्मा नहीं दुखा अपने स्वार्थवश, और भी मन कर्म वचन से भी किसी को दुख नहीं दे। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करा, भगवान बंधान ला सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, कारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है। प्रहलाद से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, तो बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो उससे, वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा। सत्संग में आकर के चौधरी नहीं पाके दास बनकर रहे और सेवा कर अपने हाथा से, इससे बहुत पाप कटा करे। आपस में खेचाता ही रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाली गुना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो करें, मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो नहीं, मालिक के बच्चे समझो। निर्धन के मन में एक तड़प है कि धनवान सुखी। धनवान सोचता है राजा सुखी। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इब्राहिम सुल्तान अदम राजा भी था, धनी भी था, खूब पैसा था, 18 लाख घोड़े, तुरा, अनगिन खजाना, और बकवाद करने में कसर नहीं छोड़ रखी थी। 16,000 विवाह करा रखे थे। तो भक्त आत्माओं, परमात्मा ने उस अपनी प्यारी आत्मा को उस नरक से निकाला जिसको वो सुख मान रहा था। ये विचार करो, ये है वो तत्व ज्ञान जो सार निकाल कर दे दे आपको। कोई तो कहता है मैं एमएलए बन जाऊं, आशीर्वाद दियो, हम उसको भगत ही नहीं मान दे, उसको कहते तू जा राजनीति कर ले, फिर देख लिए जब तेरे ग्रांड हो लिया तब आ जाएगी। तो हमारा नियम हमारे भगवान का बताया है, जितने भी नियम आपको दिए। तो बच्चों, आपको खूब कथा सुना रखी है, सत्संग अनेकों सुना रखे हैं। इब्राहिम सुल्तान कौन था? ये सम्मन था जिसने अपना बेटा काट दिया था अपने गुरुदेव की इज्जत और आबरू के लिए, उनको भोजन कराने के लिए। परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर ही जगह कोटि कर्म दर्जा तुम्हारे। अब उसके मन में, क्योंकि ये सत्संग इसलिए सुनाए जाते हैं कि आपकी आत्मा यहां से कति हट जाए और केवल सतलोक में आस्था बढ़ जाए। उसकी सतलोक में आस्था बनी नहीं उस समय, और ये पश्चाताप करता रहा, हे भगवान मैं धनी होता, बेटा काटना नहीं पड़ता, हे भगवान मैं धनी होता। उस जन्म में भी मालिक ने उसको बहुत कुछ दे दिया था, लेकिन फिर भी उसकी वो इसी तड़प के कारण दे दिया, और वो ही उसका जान का झाड़ बन गया। वो पार नहीं हो पाया, और फिर अगले जन्म में एक नौशेरवा नाम का बादशाह बना। 70 गंज यानी 70 अरब संपत्ति थी। एक पैसा दान नहीं करे, परमात्मा ने वहां जाकर उसको झटका दिया तो थोड़ा बहुत दान करवाया। वही आत्मा अगले जन्म में इब्राहिम सुल्तान अदम बना। अब जैसे कर्म कर रखा है वो फल तो भगवान देगा।
लेकिन इसने के चाटे सुख नारिश धन नारिश राजपाट ने अगले जन्म में कुत्ता बनेगा। परमात्मा को पता होता है, हम अनजान बालक होते हैं। इसलिए परमात्मा उस नरक से निकालने के लिए अब्राहिम सुल्तान अदम के साथ कितना कष्ट उठाया जाता है। एक जीव को निकालने के लिए कितने प्रयत्न किया जाता है। और इसी प्रकार परमात्मा देखो आपके लिए कितनी व्यवस्था कर रहा है, कहां से अपनी महिमा सुनवा रहा है, कहां से आपको जगा रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। बच्चों ये लोग अच्छा नहीं, इसमें तुम आंख मीच कर मत बैठो। अब्राहिम सुल्तान अदम मस्ती में था, बहुत ठाठ बाट थे, धनी राजा था। एक 9 लखा बाग बनवा रखा था, उसमें सोया करता दिन में, कोई दिक्कत नहीं थी। उसको वो सुख मान रहा था। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। तो उस नरक से निकालना चाहा परमात्मा ने उसको। हमको पता था ये प्यारी आत्मा ये 4 दिन की बकवाद है, 10 दिन की, 10-20 साल की, उसके बाद असंग जन्म कष्ट पाओगी। इसलिए उसको उस नरक से निकालना चाहे। और हम धन्य मांगे भगवान थे, तुम इतना मांगे आपको तो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। इसमें सब कुछ मांग लिया। जा मैं कुटुंब समावे, रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की सब आवश्यकता है। वर्तमान में आपने गाड़ी भी चाहिए, छोटा मोटा मकान भी सुथरा चाहिए, और 2 रोटी अच्छी चाहिए, ये सब कुछ देगा आपको, क्योंकि ये धनी है, सेठ है, सारी सृष्टि का मालिक है। तुम उस जगत सेठ कबीर परमात्मा के बच्चे हो। यदि आप ठीक से चलोगे, माता पिता के अनुकूल चलोगे, तो क्या जैसा भी कोई माँ बाप है अपने बच्चों को बहुत सुख देना चाहता है, आपसे दुखी रहेंगे। कहते हैं एक बार आपको कोई गाली देता है, आप शांत रहना, देन दे, मायूस सा होकर खड़ा हो जा, उसके साथ बहस नहीं करे, भगवान बंधान ला सुमन करने लग जा। आवत गाली एक है और आपने उसको दूसरी उल्टी गाली दे दी तो 10 और देगा, क्योंकि वो तो सिंगर का आ रहा है, काल ने भेज रखा है, कारी करके भेज रखा है, तो उसका नाश कराने के लिए। भगत से टकरावे कोई आदमी, उसका तन नाश निकट है, पर रात से टकराया था उसका बाप, और भी बहुत से कारण ऐसे हैं, तो उनका तो नाश होया करे। जो भक्ता गेल टकरावर, तो आपने तो पता ही इसके उल्टे लाग लिए, जो बेमतलब खस्सा हमारे से आकर के, तो बात नहीं, कोई चीत नहीं, वैसे गाली दे आपको आकर। तो कहते हैं आवत गाली एक है और उल्टोगे तो हो जाएंगे अनेक, और कहे कबीर ना उल्टियो, गाली मत दियो, उससे वह रह जाए एक की एक, वही टिक जाएगा।